Hello students, welcome back to my channel 10th class NCERT English medium subject mathematics chapter 6 ट्राइंगल्स के कुछ की पॉइंट्स हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज हम 6th चैप्टर ट्राइंगल की इम्पोर्टेंट थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट थ्योरम है 6.1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अधिकांशतः एग्जाम में आने वाली थ्योरम है, जिसको कि बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो देखिए भाई इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे अभी नोट कर दिया है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। देखो ये वाली थ्योरम क्या कहती है कि कोई एक ट्राइंगल है ABC, मान लेते हैं हम एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों साइड सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है। अगर हम कोई एक लाइन इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करें, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC, इस DE को इस BC के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जिन दो अलग अलग पॉइंटों पर इन अदर टू साइड्सों को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये दो AB और AC दोनों साइड्स हैं, ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। इट मींस AD अपॉन BE और AE अपॉन EC, ये रेशो इक्वल होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो क्या प्रूव करेंगे भैया? टू प्रूव करेंगे भाई इसमें AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो इस रेशो को इक्वल हमें प्रूव करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, इस पॉइंट D से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम रख देंगे DM। इसी प्रकार E से इस AB के ऊपर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं EF। B को E से ज्वाइन कर देंगे और D को C से ज्वाइन कर देंगे, इस प्रकार से। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट में ड्रॉ DM is perpendicular AC and EN perpendicular AB, EN is perpendicular AB। अब यहां से आगे लिखेंगे इसको प्रूफ। देखिए आपका जो गिवन है, गिवन के अंदर आप यही लिखेंगे, वी आर गिवन ABC इज एनी ट्राइंगल ड्रॉ DE पैरेलल टू BC इन डिस्टिंक्ट पॉइंट D एंड E। तो ये आपका गिवन में लिख देंगे। टू प्रूव ये हो जाएगा, कांस्टेंट ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EF परपेंडिकुलर AB आप प्रूफ करेंगे। देखिए भाई प्रूफ करने के लिए हमें इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट चाहिए AD, तो AD है कौन से ट्राइंगल में आएगा, ADE।
इसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज कर देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और डीबी है तो डीबी के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर देंगे, BDE। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये तो ड्रॉ किया ही किया, साथ में बी को डी को ज्वाइन कर दिया और डी को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ये बात में लिख देंगे इसके अंदर, ये ज्वाइन BE एंड DC, BE एंड DC, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर दो ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE, ये ऊपर वाला ADE एंड BD और E, ये दो ट्रायंगल दे दिया, एक तो ADE और दूसरा BDE। अब इन दोनों का मैं क्या निकाल देता हूं, एरिया। देखिए इनका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, एरिया को शॉर्टकट में लिखूंगा मैं AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस AB इंटू परपेंडिकुलर हाइट एन, या EN के, ये निकाल दिया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट, और सेकंड एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। देखो इसका एरिया निकालेंगे हम BDE, तो इसका आपका बेस का हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर हाइट है जो NE के इक्वल होगी। देखो इस ट्रायंगल के लिए हमारी परपेंडिकुलर हाइट किसके इक्वल होगी, NE के, तो ये होगा 1/2 बेस हो जाएगा आपका BD और परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी NE या EN। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमें रेशो बनाना है तो AD/DB करने के लिए फर्स्ट को सेकंड से हम डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा भाई, AB/BD। इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो हमारा ये वाला पार्ट कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। अब इधर का AE/EC, ये वाला पार्ट निकालने के लिए अगेन हम उन्हें इसी ट्रायंगल का फिर यूज करेंगे ADE। अब इस बार हम बेस इसका AE लेंगे और परपेंडिकुलर हाइट DM लेंगे, क्योंकि हमें AE चाहिए। नाउ हम लिखेंगे भाई, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर का देखो EC निकालने के लिए तो आपका DEC, इस वाले ट्रायंगल को दे देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा देंगे भाई, ये वाला DEC। पहले तो हमने दिया था BDE और अब कौन सा ट्रायंगल दे देंगे हम, DE और C। तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट किसके इक्वल होगी, DM के, DEC। देखो मैंने यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के दो इक्वेशन दी थी और फिर इनको रेशो बनाने के लिए डिवाइड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार ADE और DEC इसका एरिया निकालकर उनको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या होगा, 1/2 इंटू बेस बन जाएगा AE और परपेंडिकुलर हाइट कौन सी हो जाएगी आपकी, DM। और BEC के अंदर हाफ इंटू बेस क्या होगा आपका EC
और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, DM के। अब देखिए यहां से ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, AE अपॉन EC। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 4 आ गई। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करके देखते हैं तो इधर इस थर्ड का राइट हैंड साइड और उस 4 का भी राइट हैंड साइड, ये हमारे पास में ये दोनों पार्ट आ रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाएं, इसके लिए इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो ऊपर का न्यूमरेटर दोनों में सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर का जो एरिया है, ये दोनों एरिया अगर आपके सेम बन जाए तो ये वाला जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आ सकता है। तो इसके लिए हमें इन दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना होगा, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BEC। देखिए ट्रायंगल BDE और BEC, इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करके देखिए। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखेंगे तो देखिए BDE और BEC, इन दोनों का E की बेस है DE और DE है जो BC के पैरेलल ड्रॉ की गई थी। DE है जो BC के क्या कैसे ड्रॉ की गई है, पैरेलल। तो हमने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी दो ट्रायंगल जिनका सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बने हुए हों तो उनका एरिया इक्वल होता है। Two triangle on the same base DE and between same parallel line DE and BC, then their area are equal। तो उन दोनों का एरिया क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो इसी चीज को लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल we know that triangle BDE and triangle DEC are on the same base, are on the same base DE। सेम बेस कौन सा है, DE, एंड सेम पैरेलल लाइन एंड सेम पैरेलल देन देयर एरिया आर इक्वल। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle BEC। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 5। ये वाले हमने क्लास 9 में जो थ्योरम पढ़ी थी वहां से रिजल्ट दिया है। अब आप देखिए, अब ट्रायंगल BDE का जो एरिया है वो DEC के एरिया के क्या है, इक्वल है। अब ये BDE के स्थान पर अगर मैं DEC रखूंगा, ये इस BDE के स्थान पर अगर मैंने DEC रखा तो इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड और 4th का लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th from equation 3rd, 4th and 5th क्या आएगा, आपका आ जाएगा जो प्रूव करना है AB अपॉन BB इज
इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से ये थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और एग्जाम के अंदर अधिकांश ये पूछी जाती है, तो इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आप डाउट्स क्लियर सेशन हमारा चल रहा है उसमें आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।